जनता पार्टी के संगठन महामंत्री श्रद्धेय प्रवन राणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित बंधु बहनें, आज हम सब लोग यहाँ श्रद्धेय दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के साथ साथ एक बार फिर उनके चरित्र से, उनके कर्तृत्व से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा का पाथेय लेने के लिए यहां उपस्थित आए। आजादी के बाद जिस तरह की परिस्थितियां भारत में थी, जिस तरह से विचार पर, कृतित्व पर और मानस पटल पर औपनिवेशिक विचार की छाया पूरी तरह से विद्यमान थी, उस परिस्थिति में वैचारिक आधार पर जिस संगठन को श्रद्धेय दीनदयाल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर के खड़ा किया, आज उस संगठन ने एक वटवृक्ष का रूप धारण किया और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो एक विचारधारा के आधार पर काम कर रहा है, उसके कार्यकर्ता के नाते हम सब अपने विचार के प्रणेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए और इस दृष्टिकोण से इस स्थान की महत्ता भी और अधिक बढ़ जाती है। पिछले इतने सालों में प्रगति करते हुए, गति से काम करते हुए भारत आज उस मुकाम पर जाकर के पहुंचा है कि पूरे विश्व की भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदली। पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदला और एक नया आदर का भाव भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी साधना के पथ पर काम करते हुए अर्जित किया है। विश्व बंधुत्व के भाव से काम करते हुए आज हमारा देश आदर का गुरुत्व प्राप्त करते हुए विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारतीय बोध, भारत की संस्कृति, भारतीयता के संस्कार और सुदीर्घ भारत के इतिहास, इन सब से गहराई के साथ में जुड़े हुए राष्ट्र मनीषी पंडित दीनदयाल जी का आज भारत जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है और पिछले 70 साल के साधना, 75 साल के साधना पथ पर काम करते हुए एक राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ की स्थापना के समय जो बीज उन्होंने आरोपित किया था, देश में अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हैं और विश्व में भी हजारों की संख्या में राजनीतिक दल अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। अनेक पॉलिटिकल पार्टीज बनी और बनने के बाद में काल के प्रभाव में समाप्त भी होगी, तिरोहित होगी, लेकिन निरंतर प्रभावमान रहते हुए, प्रगति करते हुए, विस्तार करते हुए भारतीय जनता पार्टी आज विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ में इस भारत को भारतीयता के बोध के साथ आलोकित करते हुए पूरे विश्व के पटल पर छा जाने के लिए जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, न केवल देश में अपितु प्रदेशों में भी जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, आज का जो भारत का चित्र हम देखते हैं, इसको बनाने में निश्चित रूप से दीनदयाल जी के विचार का अमूल्य योगदान है। और जैसा मैंने कहा कि इस स्थान की निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के निमित्त महत्ता है, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों के सपनों को साकार करने और ऐसे उन सारी हुतात्माओं को जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपने आप को राष्ट्र की बलिवेदी पर पूर्ण रूप से कुर्बान कर दिया, उन सब लोगों के सपनों का भारत, उन सब के आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप भारत और वर्तमान के 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत को बनाने का
जिम्मा आज जिस राजनीतिक दल के पास है, उसके मुख्यालय के सामने दीनदयाल जी की इस विशाल प्रतिमा की छाया में खड़े होकर के आज हम सबके पास में अवसर है कि हम एक बार फिर, जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कि उनके विचार को अपने मन में समाहित करने का प्रेरक अवसर के रूप में इस कार्यक्रम को लेते हुए हम उस अपेक्षा भाव के साथ में जुटे। ये सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मित्रों, हम सब जानते हैं कि निश्चित ही आज का समय इस देश के लिए सौभाग्य के उदय का कालखंड है। पिछले 10 वर्षों से सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल जी के विचारों से ओतप्रोत होकर के सरकार ने जिस तरह से गति के साथ में प्रगति की है, जिस तरह ने देश में एक नए भारत को बनाने का वायुमंडल सृजित हुआ है, देश निराशा के अंधकार से निकल करके 140 करोड़ लोगों के सामूहिक आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से विश्व के पटल पर छा जाने के लिए आगे बढ़ रहे, ठोस कदमों के साथ में आगे बढ़ रहे, निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है। लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी इस सौभाग्य के साथ, हालांकि जब कभी भी कोई देश, कोई समाज, कोई संस्थान इस तरह के संपरिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उस समाज, संस्थान या उस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी उस दिशा में उस समाज को, संस्थान को या राष्ट्र को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और भी कई गुना अधिक है, क्योंकि हम अपने विचार के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने के इस श्रम साध्य कार्यक्रम के साथ में, काम के साथ में जुटे हैं। इस वैचारिक बोध के गुरुत्व के साथ में एक नए प्रेरणा लेने का अवसर निश्चित रूप से आज हम सब लोगों के लिए है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी अधिक सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि हमें पंडित जी के सपनों को साकार करते हुए, पंडित जी के सपनों के अनुरूप समाज का सृजन करने के लिए, पंडित जी के सपनों के अनुरूप काम करते हुए, उनके दिखाए गए पदचिन्हों पर काम करते हुए नव भारत के निर्माण के लिए जनता ने यह सौभाग्यपूर्ण अवसर हम सबको दिया है। पंडित जी ने जिस स्वाधीन भारत की प्रस्तावना अपने विचारों के माध्यम से जिस तरह से देश के सामने रखी, वो आज हम सब लोगों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हुई है। भारतीय नीति और परंपरा की शपथ की तरह जो अंत्योदय का विचार उन्होंने देश के समक्ष रखा, और इस भाव के साथ में जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर जिस बात का उल्लेख करते हैं कि अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने तक विकास का चित्र पूरा नहीं हो सकता। उसके जीवन में परिवर्तन लाने तक के लिए हम सबको निरंतर परिश्रम करने की आवश्यकता। न हम रुक सकते, न थक सकते, न थम सकते, न झुक सकते हैं। और उसके जीवन में परिवर्तन लाने या उसको जीवन को स्पर्श न करने तक हमारी ये साधना संपूर्ण नहीं होगी, परिपूर्ण नहीं होगी। ये दर्शन जब जब भी भारतीय जनता पार्टी को जहां कहीं भी काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला, चाहे वो प्रदेश में मिला होगा, स्थानीय सरकारों में मिला होगा या केंद्र की सरकार में श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस कालखंड में मिली जुली सरकारों की मजबूरी के बावजूद भी, और अब पिछले 3 बार लगातार भारत के नागरिकों के द्वारा दिए गए इस सौभाग्यपूर्ण अवसर के चलते हुए जो आशीर्वाद जनता का हमें मिला, जो विश्वास जनता का हमें मिला, और उस विश्वास पर काम करते हुए पंडित जी के दिखाए गए रास्ते पर चल के सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी योजनाओं के माध्यम से जिस तरह से हमने देश को परिवर्तित किया है, और आने वाले समय में एक बड़े लक्ष्य को लेकर के कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, इस अमृत काल में जिस मार्ग पर हम सब लोग चले, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य के अवसर के साथ साथ में एक उत्तरदायित्व के बोध का भी अवसर है। मित्रों, जैसा मैंने कहा कि आजादी के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी,
चिंतन, विचार और व्यवस्था, इन तीनों पर औपनिवेशिक छाया जिस तरह से चढ़ी हुई दिखाई देती थी, तत्कालीन नेतृत्व के मनोमानस पर जिस तरह से और उनके कृतित्व में जिस तरह से औपनिवेशिक छाया प्रभाव दिखाई देता था, उसके विरुद्ध जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बिगुल फूंका और पंडित जी ने उस के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने ये इस बात की प्रस्तावना की कि भारत के विचार को, भारत के दर्शन को, जो बार बार पाश्चात्य लोग रिएक्शनरी विचार के रूप में कहते हैं, यदि ठीक से गहराई से अध्ययन किया जाए तो भारत का विचार, भारत तो सर्वसमावेशी है, रिएक्शनरी विचार वस्तुतः पश्चिम का विचार है और उनका विचार दर्शन खंडित भी है, भौतिकता से परिपूर्ण भी है और साथ साथ में परस्पर कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, अपने आप में विरोधाभासी भी अनेक स्थानों पर है। जबकि हमारी सांस्कृतिक दृष्टि समग्रता से को लिए हुए भी है, समन्वित भी है और एकात्मता से परिपूर्ण भी है। और ऐसा होने के कारण ही हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने एको अहम बहुश्यामी की संकल्पना इस देश में की है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने विश्व बंधुत्व का भाव जो है वो हमारे दर्शन में, हमारे जीवन में समाहित करने का वैचारिक अधिष्ठान किया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने ईशावास्य मिदम सर्वम, कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, इसका जो प्रेरक विचार हम सब लोगों को बीज रूप में दिया है। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप सबने सुना होगा, जब उन्होंने कहा कि सिया राम मैं जग सब जानी, और विनोबा भावे ने उसको और अधिक सरल करते हुए आगे कहा सबय भूवि गोपाल की। और इस तरह से जब हम इस विचार दर्शन को, कि जो पाश्चात्य लोग जिस तरह से हमारे ऊपर अपने विचारों को थोपने का काम कर रहे थे, उस समय में पंडित दीनदयाल जी ने उस मानसिकता की छाया से भारत को निकाल करके भारत को भारतीयता के भाव के साथ में, भारत के लिए प्रासंगिक जो है विचार के साथ में आगे बढ़ सके, उसके लिए ये जो विचार और इस विचार पर काम करने वाले लोगों की बड़ी फौज खड़ी की। मैं जिम्मेदारी के साथ में इस बात को कहता हूं कि भारतीयता के बोध के संस्कार के आधार पर ये जो राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ या बाद में तदन का उसके बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के रूप में खड़ा हुआ है, वो निश्चित रूप से भारत को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने का बहुत बड़ा साधन बना है। पंडित दीनदयाल जी ने अपने एकात्म दर्शन में व्याख्या करते हुए जिन भाषणों की चर्चा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने की, उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर जो है वो 4 चीजों से बना है। वो है शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। क्योंकि पाश्चात्य दर्शन ये कहता है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, पाश्चात्य अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि मानव एक आर्थिक प्राणी है। उससे आगे बढ़कर के भारतीय विचार संहिता के आधार पर पंडित जी ने कहा कि जो है मनुष्य इन 4 चीजों से मिलकर के बना है। इन 4 चीजों के लिए के क्षुधा को शांत करने के लिए उनको 4 तरह की चीजों की आवश्यकता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता है, बुद्धि को विचार की आवश्यकता है। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि समय की सीमितता है। आत्मा को परम ब्रह्म के प्राप्ति की क्षुधा है, उसकी आवश्यकता है, और मन को प्रेम की आवश्यकता है। इन चारों आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने वाला समाज जो है और समाज दर्शन खड़ा करना का विचार उन्होंने अपने एकात्म दर्शन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया। और उन्होंने कहा कि इन चारों आवश्यकताओं को परिपूरित करने वाली समाज व्यवस्था ही केवल संतुलित और संपूर्णता को लिए हुए जो है विचार व्यवस्था या समाज व्यवस्था हो सकती है। व्यष्टि और समष्टि के संबंधों को लेकर के अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम सबके सामने संकेत के रूप में चर्चा की। व्यष्टि और समष्टि के संबंध को लेकर के जब उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन की रचना की,
तो पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृतियों में या तो व्यष्टि को समानता दी गई, प्रमुखता दी गई, और या समष्टि को, समाज को प्राथमिकता दी गई। एक तरफ कम्युनिज्म की विचारधारा और दूसरी तरफ सोशलिज्म की विचारधारा इन दो अवलंबों पर, आधारों पर खड़ी है। जबकि भारत की विचारधारा व्यष्टि के विकास से समष्टि का विकास, व्यक्ति के विकास से समाज का विकास और विकसित समाज के माध्यम से आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है व्यक्तियों का विकास, ये संतुलित और समन्वित अवधारणा जो है ये भारत की अवधारणा और भारत के लिए और भी अनुकूल है। इसी के माध्यम से, इसी रास्ते पर काम करते हुए भारत आने वाले समय में विश्व का मार्गदर्शक बन सकता है। और उनका ये दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब एक तरफ पूरा विश्व भौतिकता की उस दौड़ में काम करते हुए अधिकतम प्राप्त करने की लालसा के चलते हुए, जिस तरह से हमने पर्यावरण को क्षरण किया, जिस तरह से पाश्चात्य भाव पर काम करते हुए, पाश्चात्य सोच के साथ में काम करते हुए, जिस तरह से अधिकतम प्राप्त करने की उस लालसा के चलते हुए आज जो संकट विश्व के सामने खड़े हुए, जिन वैज्ञानिकों के आधार पर, जिनकी ताकत के आधार पर हम विश्व को विजयी करने के लिए मनुष्य चला था, आज सबसे ज्यादा घबराई हुई, सबसे ज्यादा डरी हुई फ्रेटर्निटी अगर समाज में कोई है तो वही वैज्ञानिक है। और उनका समाधान अगर कहीं है तो वो दीनदयाल जी के दर्शन में वो समाधान, वो भारतीयता के दर्शन में वो समाधान था जो दीनदयाल जी ने मार्ग हमें दिखाया। और उसी के आधार पर काम करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी COP26 में जाकर के ग्लासगो में मिशन लाइफ की अवधारणा को विश्व के सामने रखते हैं कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, हमें पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन की रचना की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा यदि आने वाली पीढ़ियों को हम उसी तरह का सौभाग्यपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना चाहते हैं जैसा हमें प्राप्त हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात की बात करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भारत की अवधारणा है, हर व्यक्ति को जो है वो सुखी होने का अधिकार है। दीनदयाल जी की जो इस विषय को लेकर के उसके आधार पर जब सरकार काम करती है तो हम देखते हैं कि हमारा मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास। भारत की उस सांस्कृतिक सोच को, भारत के ऋषियों मनीषियों की अपने अनुभूत ज्ञान के आधार पर खड़ी गढ़ी गई उस सोच को आज सरकार के माध्यम से, सरकार के काम के दर्शन के माध्यम से किस तरह से लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए सर्वस्पर्शी भाव के साथ में, सर्व कल्याणकारी सोच के साथ में सरकार काम करती है। हम देखते हैं कि करोड़ों करोड़ों गरीबों के जीवन में परिवर्तन आकर के हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस वैचारिक अधिष्ठान और हम सब के प्रयासों और परिश्रम के चलते हुए बनी गई सरकार के कारण से आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके सर्वे भवन्तु सुखिनः की उस अवधारणा को सत्य करते हुए, साकार करते हुए हम अपने सामने समक्ष रूप से देख रहे हैं। मित्रों, कर्म प्रधान विश्व की रचना करना, यह भारत के ऋषियों मनीषियों ने हम सबको सिखाया और ठीक उसी विचार को पंडित जी ने भी अपने दर्शन के माध्यम से हम सब के सामने रखा। पूरा विश्व जिस दौड़ पे, जिस रास्ते पर आज चल रहा है, आज अर्थ प्रधान युग हुआ है, लेकिन पंडित जी ने अपने विचार दर्शन में बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि अर्थ के बजाय कर्म को यदि प्रधानता दी जाएगी तभी समन्वित और समग्र विकास की कल्पना की जा सकती है। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विश्वास के विकास के साथ साथ में सबका प्रयास, इस सब को हमारे सामने, इस विषय को हमारे सामने रखा कि हम सब मिलकर के इस देश के विकास के लिए साथ में काम करें। पंडित जी ने अपने जीवन में कहा, अपने दर्शन में कहा कि 6 चीजों की आवश्यकता, 6 चीजों की गारंटी जो है वो अर्थव्यवस्था को या शासन व्यवस्था को देना सुनिश्चित करना चाहिए। वो कहते थे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 6 चीजें जो है ये उपलब्ध कराना शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है।
और कोई भी व्यवस्था अगर इन 6 चीजों को सामान्य मानवीय तक पहुंचाने में यदि विफल रहती है तो वो व्यवस्था उस हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं हो सकती। और हमने देखा कि आजादी के इतने सालों के बाद में भी देश में करोड़ों लोग बिना घर के रह रहे थे, करोड़ों लोगों के पास में सामान्य शौचालय की जो है वो सुविधा नहीं थी, करोड़ों लोगों के पास में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी, देश के करोड़ों लोगों के पास में चिकित्सा के खर्च को वहन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पंडित दीनदयाल जी के मार्ग पर चलते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सरकार ने काम करते हुए आज ये परिवर्तन देश में लाने का जो है कि सौभाग्यपूर्ण सफलता को अर्जित किया है। और यही पंडित दीनदयाल जी का समेकित और संतुलित जो है विकास, उसकी दर्शन को साकार करते हुए हम सब लोग देख रहे हैं। पंडित जी ने इसके साथ साथ में कहा कि समेकित विकास और संतुलित उपभोग, इस दृष्टिकोण को भी हम सबको अपने जीवन में समाहित करने की आवश्यकता है। संतुलित उपभोग और विचार पूर्वक उपभोग करना, यह अगर हमारे जीवन में नहीं आएगा तो अधिकतम प्राप्त करने की लालसा में हम प्रकृति, पर्यावरण और व्यवस्था, इन तीनों का क्षरण करेंगे। और हम सब देखते हैं कि किस तरह से हमारी सरकार ने इस मंत्र पर काम करते हुए देश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। हम सब ने देखा कि पिछले 10 साल में निश्चित ही एक बड़ा बदलाव भारत में आया है। सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, सर्व समावेशी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र की पीछे पंक्ति में रह गए लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से सरकार काम करती है। और अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए, वन में बैठे हुए ऐसे हमारे आदिवासी बंधु, वनवासी बंधु, जो आज भी वनवासियों के क्षेत्र में भी जो सबसे पीछे पिछड़े हुए रह गए, उनके लिए भी विशेष रूप से योजनाओं का निर्माण करके उनके जीवन में भी परिवर्तन लाने के लिए जब प्रधानमंत्री जनमन योजना जैसी योजना के माध्यम से काम करती है, तब दीनदयाल जी का वो सपना कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने तक हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे और न हम विश्राम ही करेंगे। ये जो है सपना सरकार उस पर काम कर रही है, ये साकार होता हुआ हम सबको दिखाई देता है। पिछले 10 साल के इस कालखंड में निश्चित ही हम सब ने देखा कि भारत की सोच का, भारत के विचार का, भारत के चिंतन का कंपास 360 डिग्री घूमा। और वो जो औपनिवेशिक छाया से ग्रसित सरकारें जो बांट करके समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में काम कर रही थी, आज उस विचारधारा से उलट सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस आधार पर काम करते हुए भारत और अधिक प्रासंगिक हुआ है और अधिक गुरुत्वमयी हुआ है। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।